ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीविभूषित निरन्तरवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भगवान काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और काशी कोतवाल काल भैरव जी महाराज की महती अनुकंपा से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंजुल मंगलमयी कथा में दो शब्द संकट मोचन के इस पवित्र प्रांगण में दास को अपने भाव व्यक्त करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मानस मंडली के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए प्रसंग को माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। मानस मार्तंड भगवान सांब सदाशिव के जुगल चरणारविंदों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए परिकर सहित श्री राघवेंद्र सरकार के जुगल चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन करते हुए सद्गुरु महाराज की
मूर्ति का ध्यान करते हुए उनके चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए समुपस्थित समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजित अंतर्यामी श्री हरि के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए दाहिने भाग में उच्चासन पर विराजित ममतामयी, कृपामयी, दयामयी अनुसुईया, गार्गी, सीता, सावित्री के चरणारविंदों का अनुसरण करने वाली, अपने अंक में ध्रुव, राम, कृष्ण इत्यादि महापुरुष को सुशोभित करने वाली मातृशक्ति, समुपस्थित समस्त रसिक विज्ञ मानस के श्रोताओं और भावी नागरिक होनहार देश के कर्णधार वालों, भगवान श्री राम की दिव्य भव्य नव्य मंजुल मंगलमयी कथा में एक अर्धाली पर जो संतों के मुख से सुना है, वह दास कह रहा है, आप सभी विज्ञ श्रोता हैं, जो त्रुटि हो वह दास की त्रुटि है। त्रुटि ही बस हमारी है और सब तो गुरु की कृपा और संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में एक अर्धाली लिखते हैं। गोस्वामी ने लिखा कि सुनी आवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी रघुनाथ सिराही। संतों ने इसका बड़ा ही दिव्य भाव रखा है कि सुनी अब लो कि सुचित चख चाही, भगति मोरी रघुनाथ सिराही। जिस समय कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को लिख रहे थे, उस समय गोस्वामी तुलसीदास की रक्षा के लिए और इस कथा की रक्षा के लिए काशी के विद्वानों से इसकी रक्षा भी करनी थी। चोरों से बचाने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास की रक्षा के लिए संत हनुमंत बलवंत हनुमान जी महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के इर्द गिर्द रहते थे। भगवान श्री राम साकेत लोक में विराजित हो रहे, उन्होंने ध्यान दिया कि काफ़ी दिनों से श्री हनुमान जी महाराज नहीं आए। भगवत की प्रेरणा हुई और श्री हनुमान जी महाराज को यहाँ पता चला कि भगवान ने हमें स्मरण किया और श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, हे हनुमान,
ऐसा कलयुग में, मृत्यु लोक में ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए तुम इतने व्यस्त रहे कि बहुत दिनों से आए नहीं? क्या तुम्हारा मन हमारी सेवा में नहीं लग रहा है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कोई दास आपकी कथा लिख रहा है। उस दास की और उस कथा की रक्षा के लिए मैं मृत्यु लोक में उसकी रक्षा के लिए कार्य में लगा था। श्री रामचंद्र जी भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, क्या उसकी कथा इतनी मधुर है कि तुम्हें मेरी सेवा से अधिक वो प्रिय लगने लगी? श्री हनुमान जी महाराज ने सकचाते हुए कहा, जी महाराज, आपकी जो कथा वह दास भक्त लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, वह बड़ी ही मधुर कथा है, आपकी सेवा से भी मधुर है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, हम भी उस कथा को देखना चाहते हैं कि वह कथा कैसी है, जो हनुमान जैसे भक्त को हमारी सेवा से अधिक प्रिय लग रही है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हे भगवान, इस समय तो मैं आपको वह नहीं दिखा सकता क्योंकि दिन का समय है। रात्रि में जब भक्त सो जाएगा तब मैं उसे लाकर आपको उस कथा को दिखाऊंगा। रात्रि के समय में श्री हनुमान जी महाराज उस कथा को, उस पुस्तक को ले जाकर श्री रामचंद्र जी महाराज को दिखाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान उसे देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं और उसके बाद प्रशंसा करते हैं कि वाह, धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, धन्य है यह श्री रामचरितमानस कथा, और धन्य हो हनुमान जो कलयुग के पापी अधम जीवों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए जीवों की सहज सरल सुगम उपाय तुमने इस समाज में एक कवि के द्वारा संपुष्टित कर दिया। हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। सुबह प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी महाराज जब कथा को पुनः लिखना प्रारंभ किया, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी महाराज के सामने रात्रि के उस वृत्तांत को कहा। श्री तुलसीदास जी महाराज ने पूछा कि भगवान ने मेरे विषय में क्या कहा। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें बताया। तो बालकांड के समय में यह घटना घटित हुई, उस प्रसंग को
गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी काव्य श्री रामचरितमानस की महिमा को उद्घाटित करते समय इस पंक्ति को लिखना समुचित समझा, सार्थक समझा। तब उन्होंने लिखा कि सुनी, सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी के महाराज से इस कथा के महत्व को, कथा के बारे में सुनी अवलोकी, और रात्रि के समय श्री हनुमान जी महाराज ने ले जाकर उन्हें दिखाया। तो सुनी अवलोकी, अवलोकी अर्थात देखना, सुनी अवलोकी सुचित चखचाही, और उसका जो भाव था उस भाव की गहराई में आते हुए उसका रसास्वादन श्री हरि ने स्वयं किया। सुनि अवलोकी सुचित चखचाही, और भगत मोरी रघुनाथ सिराही। और जब उस प्रसंग को श्री हरि ने पढ़ते चले गए तो सुना, उसके बाद वह विमुक्त कंठ से भगवान श्री हरि ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रशंसा की। प्रशंसा के जो शब्द थे वह यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखे, क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच की बात है। उस बातचीत को सभी के रूप में, सभी के सामने नहीं कहना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान का भाव है, इसे इस प्रकार समाज के लिए नहीं किया जाता। इसलिए उस भाव को तो गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा, पर यह इंगित कर दिया कि उनकी बड़ी ही प्रशंसा विमुक्त कंठ से इस कथा की, श्री हनुमान जी महाराज की और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा की है। पंक्ति लिखी कि सुनी अवलोकी सुचित चखचाही, भगति मोरी रघुनाथ सिराही। मेरी जो भक्ति है उस भक्ति की प्रशंसा तो भगवान श्री हरि ने की है, और इस कथा की प्रशंसा श्री हरि ने की है। यह कथा इस प्रकार की कथा है जो समस्त व्यथाओं को नष्ट करने का रामबाण इलाज है। भारतीय संस्कृति, वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, सभी का जो रस है, रसो वही सह, और उस परम तत्व परम ब्रह्म की रसास्वादन श्री रामचरितमानस कथा में है, जिसका भाव भक्त लोग, रसिक लोग लेते हैं। जिस प्रकार अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को भगवान का वृक्ष विग्रह कहा गया, उसी प्रकार पाषाण विग्रह हैं, स्वर्ण विग्रह हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का ही जो विग्रह है वह रामचरितमानस है। ये शब्द विग्रह है। भगवान श्री राम का जो शब्द सा विग्रह हुआ है वह भगवान श्री रामचरितमानस के रूप में ही हुआ है। राम में, रामचरितमानस में और राम मंत्र में, राम में, रामचरितमानस में और राम मंत्र में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सत्पुरुष, वो है मतैक्य हैं। यह तीनों एक ही हैं। उनके मत में एकता है कि राम शब्द ही राम है और राम शब्द ही रामचरितमानस के रूप में है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वेद पुराण शास्त्र सब अपनी अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए, पर भगवान का जो शब्द सा विग्रह हुआ और भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर भगवान श्री राम ने हम जैसे पापी अधम कलयुग के पाप परायण जीवों के उद्धार के लिए रामचरित मानस के रूप में अवतार लिया है। इसलिए संतों ने कहा है कि जो भगवान श्री राम बालकांड हो, भगवान श्री राम के पैर हैं। उसके बाद अयोध्या कांड को मध्य भाग कहा है।
उसके बाद अरण्य कांड को बीच का भाग कहते हुए किष्किंधा को जो है भगवान का हृदय कहा गया, और उसके बाद सुंदर कांड को भगवान का मुख कहा है, कंठ, और मुख कहा है लंका कांड को, जिसमें सारे राक्षस समा गए, और उत्तर कांड को भगवान श्री रामचंद्र जी का मुकुट अर्थात सिर भाग कहा है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का ही जो शब्द सा विग्रह है, साक्षात रूप है, वह रामचरितमानस है। इसलिए रामचरितमानस में और भगवान श्री राम नाम मंत्र में हमें भेद नहीं करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है, और इसी कल्याण के मार्ग में चलकर हम सद्गति, सद्बुद्धि और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करा सकते हैं। यह मानव जीवन का लक्ष्य परम गति है। उस परम गति की प्राप्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा से